हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वाला प्रश्न यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है उस पे शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं और आपको ये भी बताना है कि ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया वाले जो प्रोग्राम है कैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है, कैसे इसके डेवलपमेंट में हेल्प किया ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉट प्रोन एरिया कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, और फिर आपको प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए ड्रॉट प्रोन एरिया कैसे किस टाइप का प्रोग्राम है, कब स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है वो क्या है। तब आप रिलेट कर सकेंगे कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो प्रोग्राम है वो ड्राई लैंड में कैसे हेल्पफुल रहा। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ड्रॉट प्रोन एरिया भारत में कहाँ कहाँ पे है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे 75 जो सेंटीमीटर से कम हमारी रेनफॉल होती है एनुअली, वो हमारी ड्रॉट प्रोन एरिया में जनरली आते हैं इन जनरल। ठीक है, तो ऐसे एरिया आपको देखेंगे जैसे राजस्थान वाले एरिया, गुजरात महाराष्ट्र के कुछ एरिया, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट और हरियाणा के भी एरिया। और इसके अलावा आपको जो वेस्टर्न घाट के रैन शैडो जोन है वो भी हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं। तो ड्रॉट प्रोन एरिया की प्रोग्राम की बात करें तो ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम चला गया था। कब चलाया गया था? चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें चलाया गया था ड्रॉट प्रोन एरिया को। चौथी पंचवर्षीय योजना हमारा कब चला था? ये हमारा 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना चला हुआ था। तो इस पे हमारे ड्रॉट प्रोन एरिया चलाए गए थे। देखो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 ने पूरे इंडिया में 67 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे हमारे ड्रॉट होते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं या ड्रॉट प्रोन एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट भी देखते हैं। और यहीं पे हमारे ड्रॉट प्रोन एरिया की जो प्रोग्राम थे इन 76 डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को चलाया गया। तो ये जो फिगर है काफ़ी अच्छी है, इसको आप आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखना। तो 67 हमारे जो डॉट वाले डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे ड्रॉट एरिया प्रोग्राम चलाए गए थे। और मेजर जो ऑब्जेक्टिव था ड्रॉट एरिया प्रोग्राम का वो था कि वहाँ पे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और ड्रॉट से होने वाले जो भी इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज करना। एक्चुअली ड्रॉट प्रोन एरिया में क्या होती थी कि पानी की अनअवेलेबिलिटी होने के चलते वहाँ के लोगों के पास रोज़गार ही नहीं थी, लाइवलीहुड के कोई साधन नहीं थे। इसकी वजह से वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे अदर जगह। तीन माइग्रेशन को रोकना और वहीं पे रोज़गार उत्पन्न करना और ड्रॉट के जो इफ़ेक्ट हैं उसको मिनिमाइज़ करना, ये हमारा मेजर ड्रॉट प्रोन एरिया का ऑब्जेक्टिव था। और इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या चलाए गए? इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम किया गया और लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, एफॉरेस्टेशन किया गया, पैस्योर डेवलपमेंट किए गए और बेसिक रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड हो गया, मार्केट हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सर्विसेज हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ों पर वहाँ पे ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ड्रॉट प्रोन एरिया में सिर्फ हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे तालाब, कुएं, बावली यही सब बनाए गए। इसके अलावा अदर जो बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान दिया गया। और कहाँ पे? जो 67 हमारी ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे। अब बात करते हैं जो हमारी दूसरी हमारे यहाँ पे पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में। ठीक है, अब देखो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होती है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारी ड्रॉट प्रोन एरिया में हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्या होती है कि आ, यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कम होती है। ठीक है, मान लो कोई भी फसल है जैसे कि ड्रॉट प्रोन एरिया में ड्रॉट रेसिस्टेंट वाले जो हमारे क्रॉप उगाए जाते हैं जैसा रागी हो गया या मक्का हो गया, बाजरा हो गया,
ठीक है। तो इन फसलों को कम से कम आप देखोगे तो 3 महीने के लिए सॉइल मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, 3 महीने के लिए सॉइल मॉइस्चर चाहिए। तो अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, ड्राई लैंड वाले जो एरिया है वहाँ पे 3 महीने में सॉइल मॉइस्चर, यानी वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, इरिगेशन की फैसिलिटी तो होती नहीं है, टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते हैं। तो रेनफॉल भी 3 महीने के लिए नहीं होती है, मुश्किल से 2-2.5 महीने के लिए होती है, और बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, 10-15 दिन का गैप हो जाता है रेनफॉल होने में। तो इस टाइप के यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर है उसकी डेफिसिट होती है, कमी होती है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, सॉइल मॉइस्चर की टेक्निक अपना के वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। अब सॉइल मॉइस्चर की टेक्निक कैसे अपनाया जाता है, जैसे मान लो जैसे ही फर्स्ट बारिश होती है, इमीडिएट बारिश होती है, खेतों को जोत कर तुरंत बुआई कर दी जाती है। तुरंत बुआई करने से क्या होती है कि फिर सॉइल मॉइस्चर भी हमारे कंजर्व हो जाते हैं, और वहाँ पे खेत स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बुआई स्टार्ट होने के बाद खेती स्टार्ट हो जाती है, और उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि जब रेनफॉल हमारी रिट्रीट करती है, मानसून रिट्रीट करती है, उससे पहले लगभग में पक के तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक होती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस की जाती है। और मेन यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि सॉइल मॉइस्चर की कमी होना और वाटर की अनअवेलेबिलिटी होना। अब देखो, ड्रॉट प्रोन एरिया में जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उसका मेन एम था कि इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाना, ठीक है, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर को बढ़ाना और वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। यदि वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो रोज़गार के साधन में होंगे, लोग वहाँ पे खेती करेंगे, और पहले जो हमारी फसल जो हमारी फेल हो जाती थी, सूख जाते थे, वो सूखना थोड़ा सा कम हो गया, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और अदर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होने लगे जब हमारी वाटर रहेगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कैसे ड्रॉट प्रोन एरिया हमारी हेल्प किया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। तो ड्रॉट प्रोन एरिया से मेजर हमारे इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैसे कैनाल हो गया, टैंक हो गया, लेक हो गया, चेक डैम हो गया, ये सब बनाए गए जिससे कि सॉइल जो मॉइस्चर है या वाटर की अवेलेबिलिटी है वो हमारी ड्रॉट प्रोन एरिया में बढ़ी। तो अर्लियर हमारे ड्राईलैंड जो एग्रीकल्चर में हमारी टाइमली रेन न होने से जो हमारी जो क्रॉप थे वो फेल हो जाते थे और प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। तो यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाने से क्रॉप कम फेल होने लगे, और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी बढ़ गई। तो यहाँ पे रीवैलेंसिंग जो इन्वायरमेंट का काम किया, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी हमारी वहाँ पे बढ़ी, रीवैलेंसी ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ पे एफोरेस्टेशन भी हुए, उससे कि सॉइल जो हमारी इरोजन पहले होती थी विंड के द्वारा और डिजर्टिफिकेशन होता था वो भी हमारा कम हुआ। तो इन सब चीज़ों को कम करके ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में ड्रॉट प्रोन एरिया हमारा हेल्पफुल रहा। ड्रॉट प्रोन एरिया के भी एवेल्यूएशन भी किया गया है, किसके द्वारा, जो नेशनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एनसीडीपी ने एवेल्यूएट किया है, और बोला है कि ड्रॉट प्रोन एरिया हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। किस सेक्टर में, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में हमारी सक्सेसफुल रही है, ठीक है। ये हमारे फाइंडिंग है। उन्होंने मेजर फाइंडिंग बोला कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया थी वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस को इस्टेब्लिश करने में ड्रॉट प्रोन एरिया का प्रोग्राम का अच्छा रोल रहा है। और इकोलॉजिकल बैलेंस में जैसे वाटर, सॉइल, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल पॉपुलेशन, इन सब को वहाँ पे डेवलपमेंट देखा गया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों ड्रॉट प्रोन एरिया का बारे में और उसके डेवलपमेंट्स, हमारे ड्रॉट प्रोन एरिया कैसे डेवलपमेंट, जो हमारे ड्रॉट लैंड एग्रीकल्चर था उसके डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल रहा, इसको भी हम लोग डिस्कस किए। देखो, ड्रॉट प्रोन एरिया को हिंदी में बोलेंगे सूखा संभावित क्षेत्र, ठीक है। तो सूखा संभावित क्षेत्र पर हम लोग संक्षिप्त यहाँ पे नोट भी देखे, और ये भी देखिए कि सूखा संभावित क्षेत्र कैसे हमारी शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को बोलते हैं हिंदी में, शुष्क भूमि कृषि के विकास में कैसे ये सहायक रहा, इसको भी हम लोग डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।